सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हमारी लाइफ कितनी भी हम अपनी लाइफ में खुश रहने लग जाए, कितने भी मैच्योर हो जाए, कितने भी समझदार बन जाए, हर अपने डिसीजंस अपने आप से लेने लग जाए, पर हम माँ के लिए हमेशा बच्चे होते हैं। हम उससे समझदार नहीं हो सकते। हम समझदार बनते हैं पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि उसको पता है कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे, हम कुछ गलत करने तो नहीं जा रहे, हम किसी परेशानी में तो नहीं फंस गए, हम ठीक है या नहीं, हमने कुछ खाया या नहीं खाया, पता नहीं है हम कैसे हैं कैसे नहीं है। उसको हर एक चीज़ पर मतलब होता है ना कि परेशान होती है कि हम ठीक है या नहीं, हमने कुछ खाया या नहीं खाया। माँ, सिर्फ उसको ही फ़र्क पड़ता है। ये दुनिया कोई किसी के लिए कुछ नहीं करती, सिर्फ एक माँ खड़ी रहती है जो आपकी फ़िक्र करती है, जो आपके लिए हमेशा खड़ी रहती है, आपके लिए लड़ती है, आपके लिए आवाज़ उठाती है। उसका प्यार, किसी का भी प्यार लाइफ में कम हो सकता है, कोई भी आपको छोड़ के जा सकता है, बट एक माँ होती है ना, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। चाहे आप उससे दूर हो जाओ, और उसके दिल में हमेशा आपके लिए वही जगह होगी जो हमेशा होती है। चाहे आप उसको कितना उल्टा सीधा बोल दो, आप उसको छोड़ के चले जाओ, कितना भी कुछ बोल दो, पर माँ का दिल कभी बच्चे के लिए कम नहीं होता। प्यार जो होता है ना, कम नहीं होता, हमेशा वही रहता है। आप उससे माफ़ी मांगोगे ना, वो 2 मिनट में आपसे मतलब ये होता है ना कि उसका दिल एकदम मेल्ट हो जाता है। होता है ना कि 2 मिनट में ही माँ मान जाती है हर बात को लेकर। वो हमसे ज़्यादा देर तक नाराज़ भी नहीं रह सकती, गुस्सा भी नहीं कर सकती। वो हमारे लिए परेशान होती है। हम ज़रा सा ये बोल देना कि उसको कि माँ, हमारी लाइफ में ये चल रहा है, हम बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ में, हम खुश नहीं हैं, हमें बहुत याद आती है आपकी। वो यही सुनकर परेशान हो जाती है। मेरी माँ, जब मैं बात करती हूँ ना अपनी माँ से, तो मेरी माँ मेरी आवाज़ सुनकर ही खुश हो जाती है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। मेरा जैसे पूरा दिन मेरा बिजी जाता है, मैं थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, कभी मेरी माँ का ऐसे कॉल आ गया मेरे पास। सोचो कि वो थकावट कहाँ चली गई है। मैं थकी हुई भी थी, क्योंकि वो मुझे हर मतलब होता है ना कि हर पॉइंट पर मुझे समझाती रहती है कि ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है। कभी भी थकना नहीं है, कभी भी परेशान नहीं होना। लाइफ ऐसे ही चलती है, लाइफ में सब कुछ ऐसे ही चलता है। मुझे 2 मिनट भी बात हो जाती है ना, मुझे सुकून मिलता है, मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। माँ चीज़ ही ऐसी होती है, उससे बात कर कर ही सुकून मिलता है। इसलिए हमें कभी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। होता है ना कि लाइफ में हम बहुत ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, हमें बाद में रियलाइज़ होती हैं कि हमने गलती की है, बट कहीं पर होता है ना कि हम पूरी तरह से नहीं होते। ठीक है, कुछ भी हमारी लाइफ में चल रहा है, बट हमारी जो माँ होती है ना, वो कभी उसका प्यार हमारे लिए उस टाइम पर भी कम नहीं होता। वो नाराज़ होएगी, थोड़ी देर के लिए हो जाएगी, बट सिर्फ वही होगी जो हमारे लिए लड़ेगी हर किसी से, हमारे लिए परेशान होगी, हमसे बात करने के लिए तड़प जाएगी कि नहीं, हमें अपने बच्चे से बात करनी है। उसके लिए बच्चा सिर्फ उसका बच्चा होता है, उसकी गलतियाँ वो हर चीज़ भूल जाती है, सिर्फ अपने बच्चे को याद करती है कि मेरा बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, कुछ खाया है या नहीं खाया, अपनी लाइफ में खुश है या नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है उसकी लाइफ में। उसको ये चीज़ की वो होती है, बस एक चीज़ की तसल्ली देती है कि कुछ भी हो लाइफ में खुश रहो। अगर तुम अपनी लाइफ में खुश हो तो खुश रहो, भूल जाओ कौन तुम्हारे बारे में क्या बोलता है। समझाती है हर बात पर कि कभी भी हार नहीं माननी, कभी भी अपने आप को ना किसी के सामने भी होता ना कि कभी दुखी नहीं रखना, कभी कुछ वीक पॉइंट नहीं देने किसी को, कभी हार नहीं माननी, कभी कॉन्फिडेंस कम नहीं करना, कभी दुखी मत होना, कभी रोना मत। दूर है तो क्या हो गया, बात तो करते हैं ना। 2 बात भी हो जाती है ना, तब भी सुकून मिल जाता है कि माँ से बात हो गई है। माँ चीज़ ही ऐसी होती है। मैं कई बार बहुत तकलीफ़ में होती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ, बहुत कभी कभी मुझे याद आती है, तो जैसी मेरी माँ से बात होती है ना, एक बार मेरी बात हो जाए ना कि हाँ 4-5 दिन में मेरी एक बार भी मेरी माँ से बात हो जाती है ना, सोचो कि मैं 4-5 दिन वो भूल ही जाती हूँ। सिर्फ वो माँ की जो आवाज़ होती है ना, वो सुकून जो होता है मेरे उस 5 दिन को पूरा करता है। मुझे ये रहता है कि वो मेरे साथ हमेशा खड़ी है, नहीं होकर भी मेरे साथ हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है, मेरी फ़िक्र करती है। मुझे सबसे ज़्यादा यही संतुष्टि होती है ना, यही सेटिस्फेक्शन मेरे दिमाग में चलती रहती है कि वो मेरी फ़िक्र करती है, वो मेरे बारे में सोचती है। वो मेरे से दूर ज़रूर है, पर वो मेरी केयर करती है, मेरी फ़िक्र करती है।
मेरे बारे में सोचती है, और सबसे ज़्यादा कि वो उसके दिल में मेरे लिए कभी प्यार कम नहीं हुआ। जैसे मेरे अंदर नहीं हुआ अपनी माँ के लिए, तो मेरी माँ के अंदर भी मेरा प्यार इतना सा भी कम नहीं हुआ। मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मुझसे बचपन में, या फिर मैं बड़ी हुई, या फिर मेरी शादी होगी, या मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। मैंने कितनी गलतियाँ की, उसको सिर्फ प्यार, बच्चों से प्यार करना आता है। उसके बच्चे अच्छे रहे, अपनी लाइफ में खुश रहे, वो बस यही चाहती है। माँ का दिल दुखाना नहीं चाहिए कभी भी। मैं भी माँ हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, और ये चीज़ें समझ रही हूँ कि एक माँ का होना अपने बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। आप हर चीज़ होती है ना कि भूल जाओ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कितने दुख हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। अपने बच्चे को कभी मत छोड़ना, क्योंकि सिर्फ वही आपका बच्चा आपके लिए जीता है। सिर्फ उसको पता है कि मेरी माँ मेरे लिए हमेशा खड़ी रहेगी, सिर्फ वही मेरे लिए आवाज़ उठाएगी। अपनी माँ को कभी दुखी मत करना। अगर ऐसा हो भी जाए तो दिल से माफ़ी मांगना कि गलती हो गई, पर हमें एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, मुझसे गलती हो गई है, बट माँ को ये चीज़ भी नहीं दिखती। वो तो गलतियाँ भी माफ़ कर देती है। उसको तो ये भी नहीं लगता कि हमारे बच्चे से कोई गलती हुई भी है। उसको सिर्फ ये रहता है कि मेरा बच्चा मुझसे अच्छे से बात कर रहा है। कितना भी उल्टा सीधा, कितना भी कड़वा बोल दो ना, वो तब भी आपको एक्सेप्ट कर लेती है। 2 मिनट में वो स्माइल पास कर देती है, और 2 मिनट में वो आपको एक्सेप्ट कर लेती है। माँ ऐसी चीज़ होती है। उसका दिल भी दुखाओ ना, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो माँ है। उसने हमें बचपन से लेकर अभी तक, और हमारे साथ जब तक है, उसके लिए हम बच्चे ही हैं। हम गलतियाँ करें, कुछ भी करें, वो हमें सिर्फ सिखाएगी कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। तब भी वो हमारे लिए खड़ी रहेगी। माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए कभी भी। माँ बहुत प्यार से, नाजों से पालती है बच्चों। देखिए, बाप भी वो कमी पूरी करता है। बाप से भी बच्चे दूर नहीं रह सकते, बट ज़्यादा अटैचमेंट रहती है माँ से, क्योंकि उसको पता होता है कि हमारा बच्चा कैसा है, कैसा नहीं है। वो हमारे साथ कितना टाइम बिता चुका है, उसकी आदतें, उसका प्यार, हर चीज़ उसको पता होती है। कहीं ना कहीं होता ना कि बाप स्ट्रोंग होता है, कड़क होते हैं थोड़े से। वो अपना, उनको दुख तो, दर्द तो बहुत होता है अपने बच्चे के लिए, पर वो जता नहीं पाते, वो बता नहीं पाते, वो दिखा नहीं पाते। दर्द तो उनको भी उतना ही होता है, पर वो दिखाते नहीं है, किसी को शो नहीं करते कि हम, मुझे दर्द हो रहा है, मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे अपने बच्चे के लिए परेशानी होती है, उसकी याद आती है। ये सब यही होता है। जब भी दुखी होती हूँ ना मैं, तो मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। मैं परेशान होती हूँ, मैं कहीं ना कहीं ये सोचती हूँ कि कुछ गलतियाँ की हैं, अपनी माँ से ज़रूर एक दिन गले लगकर हक करूँगी, और बहुत एकदम माफ़ी मांगूंगी कि जो गलतियाँ हुई हैं मुझे माफ़ कर देना। बहुत गलतियाँ की हैं लाइफ में, पर मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि एक माँ बाप जो होते हैं ना, अपने बच्चे के लिए बहुत सोचते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों की इतनी गलती भी नहीं होती, बट ठीक है ना, वो माँ बाप है। अगर हमसे कुछ भी हुआ है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे माफ़ी मांगें अपनी गलतियों की। जो भी की है ना आपने अपनी लाइफ में, छोटी या बड़ी गलतियाँ, अपने माँ बाप से ज़रूर माफ़ी मांगे। उनका दिल कभी ना दुखाए, क्योंकि कोई साथ नहीं देगा जब आप दुखी होगे अपने लाइफ में। सिर्फ आपके माँ बाप ही होंगे आपके साथ, हमेशा खड़े रहेंगे आपके लिए। जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी ना, वो आपके साथ रहेंगे, कोई और आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा। तो कभी भी माँ बाप को दुखी मत करना। अगर ऐसा किया भी है तो एक बार उनसे दिल से माफ़ी ज़रूर मांगना, उनसे प्यार से ज़रूर दो बात करना। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही जो हमें होता है ना कि पूरे दिल के साथ, उन्हें कभी किसी चीज़ की वो नहीं होती कि हमने बच्चों के लिए ये किया वो किया, बस वो करते हैं क्योंकि उनका फ़र्ज़ है, उनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के लिए जितना हो सकता है उतना करते हैं। तो उनके लिए जितना हो सके उतना प्यार दिखाइए, उनके लिए उतना कीजिए, उनका कभी दिल दुखी मत कीजिए। हो सके तो आगे चलकर माफ़ी मांगिए, और अगर हो सका तो मैं भी ज़रूर करूँगी, गॉड ने चाहा तो। क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, मैं अपने 4 साल से अपने पेरेंट्स से नहीं मिली हूँ, मैं काफ़ी दूर हूँ उनसे। अगर गॉड ने चाहा तो मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगी और माफ़ी मांगना चाहूँगी अपनी। अगर उनको लगता है कि मेरी गलती है तो मैं ज़रूर माफ़ी मांगना चाहूँगी, अगर वो मौका देते हैं तो मुझे। पर वो बहुत बेस्ट है मेरे लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में जो जो हूँ ना आज, मैं उनकी ही बदौलत हूँ। जैसी भी हूँ, जैसा भी मेरा नेचर है, मैं उनकी बदौलत हूँ। मैं अपनी माँ जैसी हूँ।
प्यारी, जैसी मेरी माँ है। तो हमेशा अपनी माँ बाप को खुश रखिए, अपनी माँ को खुश रखिए, दुखी मत कीजिए कभी भी। लाइफ में हमेशा खुश रहोगे, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलती हूँ।